क्या आपको पता है ट्रेन और प्लेन का सीट ब्लू क्यों होता है? इस शर्ट को देखो, दुनिया का सबसे महंगा शर्ट टी सीरीज में टी का मतलब क्या है और क्या एरोप्लेन में चाबी लगती है? तो इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मुंह 10 दिनों तक खुला का खुला रह जाए। बैडमिंटन, क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने इंडिया की तरफ खेलने से पहले पाकिस्तान की तरफ भी खेल चुके हैं? जी हाँ, 1987 में हुए एक एग्जीबिशन मैच में सचिन पाकिस्तान की तरफ से सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे फील्डिंग की थी। 13 साल के सचिन ने तब कपिल देव का कैच अटेंड किया था। ये बात सचिन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की। क्या आपको पता है कि ट्रेन और एरोप्लेन की जो सीट्स होती है तो वो ज्यादातर ब्लू ही क्यों होते हैं? इतने सारे कलर्स हैं तो वो ब्लू ही क्यों? तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो सीट्स के लिए बैठने वाले जगहों के लिए स्पेशली ब्लू को ही चूज किए हैं। तो आप जान लो कि हर एक कलर का एक्चुअली एक मीनिंग होता है और इंसान का ब्रेन हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ एसोसिएट करता है। जैसे आप कोई भी कलर देख रहे हो, जैसे आप ये येलो कलर देख रहे हो, तो हर एक कलर का ब्रेन पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता ही है। तो ये जो ब्लू कलर है ना सीट वाले, तो ये सिक्योरिटी और रियलिटी को फील करता है, मीन्स महसूस करता है। इसका मतलब ब्लू कलर को जैसे आप देखते हो तो आपको सेफ फील होता है और ट्रैवल करते समय का वेटिंग टाइम एक जगह पे बैठे रहना, तो इन सब से ट्रैवलर को बहुत स्ट्रेस फील होता है और जब आंख ब्लू सीट पे पड़ता है तब सबकॉन्शियसली उनको रिलैक्स फील होता है और यही रीजन है जिसके वजह से ट्रेन और एरोप्लेन के सीट्स ब्लू होते हैं। अगर आप ऐसे जगह खो गए जहाँ आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो और आपकी भूख से जान जाने वाली है तो आप अपना जूता चबा सकते हैं। जी हाँ, आप अपना जूता चबा सकते हैं क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जूते में ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपकी जान बचा सकते हैं। शार्क दुनिया के एक ऐसे इकलौते जानवर है जिसकी तबीयत कभी खराब नहीं हो सकती। उसका शरीर हर एक बीमारी से लड़ सकता है और स्टडी में ये भी पता चला है कि उन्हें कैंसर भी नहीं हो सकता। क्या आपको अजनबी और विदेशियों से डर लगता है? अगर हाँ तो इसे जेनोफोबिया कहते हैं। जेनो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है अजनबी या विदेशी और फोबिया का मतलब डर होता है। ये लड़की के साइड में जो कंकाल है वो और कुछ नहीं बल्कि एक वेल की खोपड़ी है और आप यहाँ देख सकते हो कि एक वेल की खोपड़ी और एक इंसान में कितना ज्यादा फर्क होता है। नेचर में इतने सारी चीज होती है ना जो कि आपको पता भी नहीं होता पर आपसे वो हिडन होती है। जैसे हर प्रजाति रिप्रोड्यूस करता है यानी बेबीज पैदा करता है। तो मैं आपको अभी एक ऐसा अमेजिंग सा डाटा लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि माइंड ब्लोइंग है। तो एक प्रजाति का एक जानवर कितने बच्चों को जन्म दे सकता है? तो पहले आता है इंसान। इंसान के मामले में टिपिकली जनरली एक बच्चा एक बार में होता है और इसके बाद आता है ग्रेट व्हाइट शार्क, 9 शार्क एक साथ। इसके बाद आता है फ्लाई यानी मक्खी। मक्खी एक साथ एक बार में 120 बच्चों को जन्म देती है। फिर आता है हॉर्न फ्रॉग। इसके बारे में सुने हो? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्रॉग की स्पीसी है और ये एक बार में 1500 बच्चों को जन्म दे सकती है। फिर आता है क्रैब्स। एक क्रैब्स एक बार में 15,000 बच्चों को जन्म दे सकती है। फिर आता है ऑक्टोपस। ये एक बार में 1 लाख बच्चों को जन्म दे सकती है। जी हाँ, ऑक्टोपस। फिर आता है ड्राइवर एंट। ये एक एंट की स्पीसी है और ये एक बार में 30 लाख अंडा देती है यानी करीब 30 लाख बच्चों को देती है ये एक बार में एक साथ। अच्छा, इन सब को छोड़ो, अब आता है टूना। टूना नाम की एक फिश होती है और ये एक साथ एक बार में 2 करोड़ 50 लाख बच्चों को जन्म देती है। फिर आता है सनफिश और ये एक बार में 300 मिलियन बच्चों को जन्म देती है यानी करीब 30 करोड़ बच्चों को एक साथ जन्म देती है सनफिश। तो क्या इस फैक्ट के बारे में आपको पहले पता था? नहीं था तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को। शराब पीना आजकल तो आम है लेकिन इसे ज्यादा करना इतना खतरनाक होता है कि लगभग हर 10 सेकंड में एक नशेड़ी अपना जान गंवाता है। लोग जानते हैं कि ये कितना नुकसानदायक है फिर भी लोग इसे कंज्यूम करना नहीं छोड़ते हैं। वाह। क्या आपने सोचा है कि KFC का फुल फॉर्म क्या है? आखिर ये KFC जो वर्ड है तो उसका मतलब क्या है? तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना होगा। तो KFC की शुरुआत 1930 में हुई थी यूएसए के नॉर्थ कोडविन में एक छोटी सी स्टॉल से और आज के टाइम में KFC को चाइना की चाइना ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और KFC का फुल फॉर्म ये है कैंटीना फ्राइड चिकन। और ये जो आदमी है KFC के लोगों में ये और कोई नहीं बल्कि KFC का फाउंडर है। जी हाँ, KFC का फाउंडर। डायमंड स्टेट शर्ट नाम की एक शर्ट है और इसकी कीमत $4 लाख है यानी 2 करोड़ 80 लाख रुपया। इतने रुपया में तो आप 3 हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे जितने में ये एक शर्ट आता है। ये शर्ट 100% कॉटन से बना हुआ है और इस शर्ट में टोटल 9 कैरेट डायमंड लगे हुए हैं और यही इसके कॉस्ट का रीजन है। लंदन की सुपरलेटिव लग्जरी नाम की एक कंपनी ने इस शर्ट को बनाया है। तो क्या आप इस शर्ट को खरीदना चाहोगे? तो हमें कमेंट जरूर करना। टी सीरीज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, इंडिविजुअल नहीं ऑफिशियल कंपनी
चैनल है बट सबसे बड़ा है और वो एक इंडियन यूट्यूब चैनल है। तो इसमें टी सीरीज तो सब कोई जानते होंगे बट टी का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि टी का मतलब त्रिशूल होता है। जी हाँ, त्रिशूल, हाँ यही वाला त्रिशूल। तो गुलशन कुमार जो कि इनके ऑनर थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए उन्होंने कंपनी का नाम दिया टी यानी त्रिशूल, टी सीरीज। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला फीवर किसको आया था और वो कितने डिग्री का था? तो वो था 115 डिग्री सेल्सियस का। और अगर आपको ये नंबर ज्यादा नहीं लग रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 115 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा होता है। और ये बस एक ही व्यक्ति को हुआ था जो अटलांटा के थे और उनका नाम था वेली जेम्स और ये बात 10 जुलाई 1980 की है। 1991 ये पहला साल था जब स्मार्टफोन का इन्वेंशन हुआ था और उससे पहले सब टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे और आज भी कई जगहों पर टेलीफोन का यूज होता है। पर आज 2021 में 60% से भी ज्यादा लोगों ने टेलीफोन से फोन रिसीव नहीं किया है और ना ही किसी को कॉल किया है। और जो 40% लोग हैं उन्होंने भी टेलीफोन का यूज बहुत कम किया है, बस 1 या 2 बार। हमारे कपड़ों का हमारे दिमाग पे काफी असर पड़ता है। 2012 में रिसर्च ने बताया कि खास कपड़े पहनने से पहनने वालों के दिमाग पर काफी असर पड़ता है और वो अपने आप को दूसरे से काफी स्मार्ट समझता है, जिसके वजह से उसका फेस रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो वाकई ही स्मार्ट दिखने लगता है। तो आप भी अच्छे कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दो। इस दुनिया में 6500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेज है यानी भाषा। पर क्या आपको पता है कि कौन सा भाषा किस रैंक पे है? तो नंबर 1 पे आता है चाइनीज और इसके स्पीकर है 91.8 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज भाषा बोलते हैं। फिर सेकंड पे आता है स्पेनिश 48 करोड़ स्पीकर के साथ। थर्ड पे आता है इंग्लिश 37.9 करोड़ स्पीकर के साथ और नंबर 4 पे आता है हिंदी। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी नंबर 4 पे। पर इसे 4th पे नहीं 2 या 3 पे आना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, पर ये 4th पे आता है। वैसे इंडिया में काफी टाइप्स के लैंग्वेज बोले जाते हैं, इसी वजह से शायद ये 4th पे आता है। तो मैं आपको बता दूं कि 34 करोड़ स्पीकर के साथ हिंदी नंबर 4th पे आता है और आप यहाँ ये लिस्ट देख सकते हैं। नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काफी छोटे होते हैं और ये पूरे दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी में ये कितना पाए जाते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 to 11 बिलियन होते हैं। नंबर 2 आपको पता है जापान का जो टोक्यो है वहाँ पर जब स्ट्रीट लाइट को ब्लू कलर में बदला गया ना तब वहाँ का व्यू कुछ ऐसा हो गया और ये पाया गया कि वहाँ जो क्राइम का नंबर था वो भी घट गया। जी हाँ, घट गया ब्लू लाइट की वजह से। मतलब जो क्रिमिनल्स थे उनका दिमाग क्लैम हो गया और ये एक बहुत बड़ी बात है। ब्लू लाइट सच में एक मिस्ट्री है मेरे फ्रेंड। क्या आपको पता है कि प्लेन में चाबी लगती है या नहीं? तो ये असल में एरोप्लेन के ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ जनरल एयरक्राफ्ट में चाबी होती है। जी हाँ, चाबी होती है क्योंकि छोटे प्लेन को अनकंट्रोल एरिया और भी बहुत सारे जगहों पे पार किया जाता है। तो उस टाइम पे कोई अननोन पर्सन कॉर्बेट के अंदर एंटर ना हो सके, इसलिए कुछ एयरक्राफ्ट के डोर में की होते हैं और छोटे प्लेन को इंजन स्टार्ट करने के लिए भी चाबी होती है। और बात रही प्राइवेट प्लेन की तो इसमें डोर कंपार्टमेंट को की होते हैं और कुछ ही प्राइवेट प्लेन में स्टार्ट करने के लिए की होते हैं। जी हाँ, कुछ ही प्राइवेट प्लेन में स्टार्ट करने के लिए की होते हैं, सभी में नहीं। और अगर हम बात करें कमर्शियल एरोप्लेन की तो कमर्शियल एरोप्लेन के डोर और इंजन को ऑन करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की नीड नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कमर्शियल एरोप्लेन को सेफ और कंट्रोल एरिया में रखा जाता है और इसीलिए इस प्लेन को डोर की भी नीड नहीं पड़ती है। और इंजन को ऑन करने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है और थोड़े स्टेप को फॉलो करना पड़ता है और इसमें की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, कमर्शियल एरोप्लेन में की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।